गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरे। हरि बोल। तं तत्र कश्चिन्नृप देवचोदितो ग्राहो बलियान् आचरणे रुषागृहीत यदृच्छयैव वयसनं गतो गजो यथा बलं सो अतिबलो विचक्रमे तथा तुरं यूथपतिं करेण्वो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा विचुक्रुषुर्दीनधीर्यो अपरे गजा पार्षणिग्रहास्तारयितुं ना चाशकना। पुजारी जी नियुध्यतो रेवम् इभेन्द्रक्रयो विकर्षतोरन्तरतरो अन्तरतो बहिर्मिथ समासहस्रं व्यगमन् महीपते स्वप्राणयोश्चित्रम् अंसतामरा ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसाम् कालेन दीर्घेन महान् भूद्वयः विकृष्यमानस्य जले अवसीदतो विपर्ययो अभूत सकलं जलोकसा। कहते हैं कल हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से गजेंद्र जो है अपने बल के अभिमान से सरोवर में प्रवेश कर जाता है और वहाँ के जो जीव जंतु हैं, मछलियाँ इत्यादि, सब डर के मारे इधर उधर भागते हैं। कितने बड़े बड़े हाथी बीच में आ गए। उनके बीच में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। साधारणतः मगरमच्छ जो है कभी हाथी को पकड़ता नहीं, लेकिन वो था ही इतना बड़ा कि हाथी के पैर को उसने पकड़ लिया। पकड़ा ऐसा कि हाथी की चिंगाड़ निकल गई। कहते हैं हे राजा, भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल, एक बलिष्ठ मगरमच्छ जो हाथी पर अप्रसन्न था,
हाथी उसमें आया, उसने तितर बितर कर दिया, सारे जल को हिला हलू दिया, सारा गड़बड़ कर दिया। उससे गुस्सा था वो, और देख रहा था कि किस प्रकार से ये मदमस्त हो करके उत्पात मचा रखा है इसने। तो गुस्से में जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चित ही बलवान था और उसने अपनी शक्ति भर भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया। महाबलशाली था, लेकिन जो जहाँ पे बलशाली है वहीं पे होता है। जल का जीव जल में हाथी से ज़्यादा ताकतवर है, और जल का जीव अगर बाहर आ जाए तो मट्टी का जो जीव है उसको कैसे भी उत्पात कर सकता है। एक आदत होती है मगरमच्छ की, मगरमच्छ ऐसे काट के नहीं खाता, उसको अगर कोई बड़ा जीव है ना तो उसको पकड़ के वो घूमता है ऐसे ऐसे। घूमने से हालत खराब हो जाती है बड़े बड़े लोगों की। पानी के अंदर ऐसे ऐसे घूमता है काट के, जिससे कि वो कट जाए। वो अंदर ले गया और ले जा करके वो उसको छटपटा रहा है, खींच रहा है। जिधर वो जाना चाहता है हाथी, जिस तरफ को, उसी तरफ को जाके उसको चक्कर मरवा रहा है। हालत खराब हो गई। कहते हैं उसने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। तथा आतुरम यूथपतिम करेण्वो विकृष्यमानम तरसा बलीयसा। उसको देख करके, गजेंद्र की ऐसी विकट परिस्थितियों को देख करके, जो उसकी पत्नियां हैं हथनियां बड़ी दुखी हुई, चिंघाड़ने लगी जोर जोर से। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, उन्होंने सूंड में सूंड लगाई खींचने के लिए, लेकिन वो घड़ियाल उसको बीच में खींच के ले गया जहाँ पे वो लोग जा ना पाए। सूंड से सूंड लगाई, दूसरे ने पैर के ऊपर सूंड लगाया, मतलब अपनी बुद्धि तो खूब लगाई निकलने के लिए, लेकिन उसकी विपुल शक्ति, बड़ी विकट शक्ति थी उस मगरमच्छ की, जिसके कारण उसने जाने नहीं दिया। कहते हे राजा, इस तरह हाथी तथा घड़ियाल जल के बाहर और जल के भीतर एक दूसरे को घसीट कर 1000 वर्षों तक लड़ते रहे। इस लड़ाई को देखकर देवतागण अत्यंत चकित हुए। 1000 वर्ष, ये क्या हुआ? 1000 वर्ष तक कोई लड़ सकता है? हमारे लिए 1000 वर्ष है, उनके लिए 1000 वर्ष नहीं। उनके लिए 2-4 दिन की लड़ाई मान सकते हैं, एक दिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्षीर सागर जहाँ है, 1 लाख का एक दिन है ना। ना, क्या ब्रह्मा जी का एक दिन तो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के लोक का एक दिन बहुत बड़ा है, उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर 1000 वर्ष कह रहे हैं तो 1000 वर्ष मान लो, 2 पहर उनके, 4 पहर लगा लो, क्योंकि वो है इसमें सूरदास जी 4 पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, तो 4 प्रहर लगा लीजिए। अष्टप्रहर में से आधा दिन उसी में चला गया, उन लोगों का आधा दिन उसमें चला गया, और हम लोग के 1000 वर्ष चले गए। कहते हैं कभी तो वो उसको जोड़, अब जितनी हथनियाँ थी, जितने हाथी थे, जितने साथी थे, सब चले गए। ऐसी स्थिति जैसे कोरोना में कोई ग्रस्त हो जाए, सारे रिश्तेदार उसको छोड़ के चले जाएं, ऐसी स्थिति हो गई।
कि भाई नज़दीक भी मत जाना, गए तो कहीं दूसरे मगरमच्छ ना पकड़ ले, मतलब कोरोना के वायरस तुम्हें ना पकड़ ले, ऐसी स्थिति। तो देवतागण अत्यंत चकित हो गए कि इतने शक्तिशाली है, और वहाँ का मगरमच्छ भी कितना भयंकर होगा, कितना बड़ा होगा, कल्पना से बाहर की बात। तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने और दीर्घ काल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक और ऐन्द्रियक शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति और ऐन्द्रियक शक्ति बढ़ती रही। गुरुजी कहते हैं कि वो तो जल का जीव है, जल का जीव उसको खींच के ले गया, भीतर ले गया, भीतर ले जाके वो तो खा लेता है बीच में से। कैसे खा लेता है उसका मैंने कल्पना किया। उसकी आदत है, पकड़ेगा, एक हिस्से को पकड़ के घुमा देगा, घुमा के टुकड़ा खाया, चल भी खा गया, ऐसा करता है वो मगरमच्छ। पकड़ा है, जिस हिस्से को पकड़ा उसको घुमा दिया, घुमा के काट के खा गया, जैसे ही अंदर निकला फिर दोबारा पकड़ लिया, आजा। ऐसे करते करते उसका पैर ही खा गया वो, खाली अब पकड़ा नहीं है। 4 प्रहर के अंदर उसने, कहते स्वामी महाराज जी तात्पर्य में लिखते हैं, हाथी तथा मगरमच्छ की लड़ाई में अंतर यह था कि हाथी अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी पराय स्थान अर्थात जल में था। 1000 वर्षों की लड़ाई के दौरान उसे कोई भोजन नहीं मिल पाया, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी। उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने से मन कमज़ोर पड़ने लगा और इंद्रियां शिथिल पड़ गई। किंतु घड़ियाल तो जल का प्राणी ठहरा, उसे किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई, उसे भोजन प्राप्त होता रहा, जिससे उसे मानसिक शक्ति और ऐन्द्रियक शक्ति को प्रोत्साहन मिल रहा था। भोजन कहाँ से प्राप्त हो रहा था? जो मैंने बतलाया, हाथी का ही चमड़ा काट के निकल जा रहा था, फिर पकड़ ले रहा था। ऐसे एक महात्मा जी बोलते, कहते वहाँ और छोटे छोटे जानवर थे ना, जैसे मछली उनको पकड़ के खा रहा था। मैंने कहा फिर इतनी देर छोड़ेगा तो निकल क्यों नहीं आया हाथी? सरलता से बेचारे बोल रहे थे। तो जो भी है, इसलिए यहाँ हम इस शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं कि माया से लड़ाई लड़ने में हम ऐसी परिस्थिति में ना पड़ जाएं जिससे कि हमारा बल, उत्साह और इंद्रियां जोर शोर से लड़ने में असमर्थ हो जाएं। ऐसा ना हो। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सचमुच माया के विरुद्ध युद्ध ठान लिया है। ये जो कृष्ण भक्ति है, इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन ने माया से युद्ध ठान लिया है, जिसमें सारे जीव सभ्यता की झूठी बुद्धि लेकर सड़ रहे हैं। इस संसार में सारे के सारे जीव जो झूठी सभ्यता की बुद्धि लेकर सड़ रहे हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिपाहियों में सदा शारीरिक शक्ति, उत्साह, इंद्रियक शक्ति रहनी चाहिए। सही रहने के लिए उन्हें अपने को सामान्य दशा में रखना चाहिए। सामान्य दशा हर एक के लिए एक सी नहीं होती। अतएव वर्णाश्रम विभाग बनाए गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। विशेषता इस कलयुग में संन्यास लेने की सलाह नहीं दी जाती। अश्वमेधम गवालभम संन्यासम फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम खलु पंच विवर्जयेत्। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा है कि इस कलयुग में अश्वमेध यज्ञ नहीं चलेगा और देवताओं के द्वारा पुत्र उत्पत्ति नहीं चलेगी, संन्यास नहीं चलेगा। फल पैतृकम, जो ये श्राद्ध होते हैं, इसमें रक्त मांस पहले श्राद्धों में चलता था पहले युगों में। कल युग में ये भी नहीं चलेगा।
ये सब पंच चीज़ें मना है। इससे समझ जाना चाहिए कि इस युग में संन्यास आश्रम इसलिए वर्जित है क्योंकि लोग बलवान नहीं हैं, शक्तिशाली नहीं हैं, अपने इंद्रियों के वशीभूत हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास लेकर आदर्श प्रस्तुत किया। महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया और कहा कि दिखलाया कि जो संन्यास वर्जित है, लेकिन भक्ति मार्ग में अगर व्यक्ति प्रवेश कर जाता है तो उसमें भगवान का सहारा होने के नाते, खुद बल ना भी होने के कारण भगवान की कृपा का बल, गुरु कृपा के बल से जीव उसमें रह सकता है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य तक ने महाप्रभु से को सतर्क रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्होंने कम उम्र में संन्यास ले लिया था। ये धर्म उपदेश तथा प्रचार करने के लिए तरुण बालकों को संन्यास प्रदान करने के योग्य नहीं है। इसमें कोई हानि नहीं यदि कोई यह सोचे कि संन्यास के योग्य नहीं है, किंतु यदि वह विषय भोग से सदैव विचलित होते हों तो उन्हें ऐसे आश्रम में जाना चाहिए जिसमें विषय भोग की छूट हो, अर्थात वे गृहस्थ आश्रम में जाएं। यदि कोई एक स्थान में अशक्त जान पड़े तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि वे घड़ियाल रूपी माया से लड़ना बंद कर दे। भगवान ने जब उद्धव के पूछने से भागवत जी के समापन पे आता है उद्धव जी का और कृष्ण संवाद, उद्धव गीता के नाम से, उसमें भगवान हम लोग जो सन्यास लिए वास्तविकता में सन्यास नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सन्यास जैसा सन्यास नहीं है। जो सन्यास मैंने पढ़ा भागवत जी में, उस सन्यास को अगर बोला जाएगा तो ये बिल्डिंगें छोड़ के अभी निकलना पड़ेगा इसी वक्त। अगर बोला जाए केवल मात्र तो ही सन्यास उसे कहते हैं। सम्यक न्यास है सन्यास, समस्त चीज़ों का परित्याग, यहाँ तक कि शरीर पे कोई वस्त्र भी ना रहे, खाने की कोई आशा ना रहे, चलता जाए। नारद परिव्राज को उपनिषद को पढ़ करके मालूम पड़ता है कि किस प्रकार का सन्यास होता है। परंतु अगर हमारे गुरुजन सन्यास लेकर के हमारे बीच में नहीं आते तो हमारा क्या होता है, हमारा उद्धार कैसे होता है। पंजाब में माधव गोस्वामी महाराज नहीं गए होते तो मायावाद का ही प्रचार रहता है। मायावाद किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? ना इतने दिनों से मायावाद के बारे में बोलता हूँ, किसे कहते हैं मायावाद? जोर से बोलो, मेरे कान तक आए। किसे कहते हैं मायावाद? मायावाद किसे कहते हैं? जोर से बोलो। फटाफट। मायावाद किसे कहते हैं? जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को बोलते माया का है। हमारा जैसा स्वरूप है ऐसे भगवान का है। इतनी बार समझाया इस बात को, उस चीज़ को दिमाग में रखो ना। उसे कहते हैं मायावाद, समझे नहीं? माया रुपया पैसे को माया नहीं अकेला बोलते। तो मायावाद सन्यास जो है वह सन्यास इस प्रकार का है जहाँ पे केवल अद्वैतम, एक ही हूँ मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही समस्त हूँ, मेरे से सारी सृष्टि, मैं सारी सृष्टि में, सृष्टि मेरे में,
मैं सृष्टि में होने पर भी मैं ना सृष्टि में हूँ ना सृष्टि मेरे में है। मैं सर्वत्र हूँ और मैं कहीं नहीं हूँ। मैं हूँ मगर मैं नहीं हूँ। ऐसी स्थिति वाले को कहते हैं मायावाद। समझ लगी? सब कुछ माया का समझता है, जो दिखता है उसे माया का समझता है। भगवान का स्वरूप दिखा माया का है, ऐसा जो समझते हुए मायावाद। उस मायावाद सन्यास का वर्जन किया है कलयुग में। अन्यथा भगवान उद्धव को क्यों कहते? जब उद्धव ने पूछा प्रभु कलयुग का आवेश आने वाला है, मैं किस प्रकार से रहूं? कहते मायावाद ग्रहण सन्यास ग्रहण करके तुम जो है भागवत का आश्रय लेके रहो। क्यों कहा? क्यों महाप्रभु ने सन्यास लिया? क्यों आदिगुरु शंकराचार्य ने सन्यास लिया? क्यों श्री रामानुजाचार्य महाराज ने सन्यास लिया? क्यों मध्वाचार्य ने सन्यास लिया? अगर सन्यास का विधान नहीं होता तो कौन से सन्यास का विधान नहीं है? ब्रह्म सन्यास। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा जो सोचने वाले हैं, जो समझने वाले हैं कि जो कुछ है सब परमात्मा में ही है, परमात्मा ही कर रहे हैं, ये मायावाद है। जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, जीव कर्म करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते जीव का है। समझे नहीं? समझ आया? इसलिए ध्यान से मैं बार बार बोलता हूँ, सिर नीचे करके मत सुना करो। जब बोल रहा हूँ तो देखो क्या बोलता हूँ, उसको समझो। नहीं समझ आए इशारा करो, दोबारा समझाऊंगा, है ना? नीचे कहते इत्यम गजेंद्र स यदाप संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदइच्छया अपार्यन्नात्म विमोक्षणे चिरं दध्याभिमां बुद्धिं अथाभ्यापद्यत। जब गजेंद्र ने देखा कि वे देवी इच्छा से घड़ियाल के चुंगल में है और देहधारी होकर परिस्थितिवश असहाय है और अपने को संकट से नहीं उबार सकता, तो वह मृत्यु से अत्यंत भयभीत हो उठा। फलस्वरूप उसने दीर्घ काल तक सोचा और अंततो गत्वा इस निर्णय पर पहुंचा। देखिए, अगर जीव संसार के कष्ट को पाकर संसार से ठोकर खाकर ठाकुर की शरण में आ जाए तो समझना उसकी बहुत सुकृति थी, उसके बहुत से बहुत पुण्य कर्म थे कि भगवान की तरफ चला गया। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्त, जिज्ञासु, अर्था अर्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग जो हैं भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आर्त, जो संसार के कष्टों से बहुत दुखी हो गया, अपना उद्धार नहीं कर पा रहा है, ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति अगर भगवान की शरण में जाता है, डॉक्टर, सेठ, साहूकार, इनके पास ना जाकर भगवान की शरण में जाए तो समझना वो उसकी बहुत सुकृति है। जिज्ञासु, जिज्ञासु कहते हैं जिसकी जानने की इच्छा है। जैसे कोई व्यक्ति पानी का साइंटिस्ट है, ठीक है, पानी का साइंटिस्ट है, पानी के विषय में बहुत कुछ जानता है और जानते 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 उसके दिमाग घूमने लगे और वो सोचे कि आखिर पानी आया कहाँ से, क्योंकि उनके हिसाब से पृथ्वी सूरज का एक अंश है, टुकड़ा है, कभी विस्फोट हुआ था तो सूरज से अलग हुआ, ऐसा उनका दिमाग बोलता है, जो कि सही नहीं है। तो फिर भाई सूरज से अलग हुआ सूरज का टुकड़ा, कहते खरबों साल तक ऐसे ही घूमता रहा, फिर ठंडा हो गया। कैसे ठंडा हो गया?
उनका दिमाग, जब किसी का दिमाग साइंटिस्ट का इस प्रकार से सोचते सोचते जब आगे बढ़ता है, तो ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी के पास में, क्या नाम उनका, डॉक्टर सिंह, टीडी सिंह, डॉक्टर टीडी सिंह, वो उनके पास पहुंचते हैं, पूछते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने ये रिसर्च की है, लेकिन मेरे को जीव के विषय में समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। तो जिज्ञासु हो सकता है किसी संसार की चीज का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी सुकृति है तो संसार के पीछे भी जाने का प्रयास करेगा। यही है सुकृति का फल। फिर है ज्ञानी, जो जानता है संसार अनित्य है, मुक्ति सुख है, नित्य है, बस ज्ञानी का तीस। और आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, पैसे की जरूरत वाला, और ज्ञानी का मतलब दो तरह के ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले, दूसरे यह जान गए कि ये संसार अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, भगवान नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, मैंने वहाँ जाना है। ये सारे के सारे सुकृति वाले जीव भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से अब गजेंद्र ने देखा कि मेरा कोई उपाय नहीं है, तब गजेंद्र ने याद किया, नामामि में ज्ञातया तुरं गजा कुता करिण्य प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृत्तोऽप्यहं च तं यामि परम परायणा। जब मेरे मित्र और अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार पाए, तो ये मेरी पत्नियों का कहना ही क्या, बेचारी वो क्या कर सकती हैं। ये देवी इच्छा ही थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया, अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी, हर एक को शरण देते हैं, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी शरण देते हैं। या केश्चनेशो बलिनो अंत करो अंतकोरगात् प्रचंड वेगाद्भिधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधाव्यत् अरणं तमीमहि। भगवान निश्चित ही हर एक जीव को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतएव मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान और शक्तिशाली परम सत्ता हैं और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं, हर एक को आश्रय देने वाले हैं। कल से हम श्रवण करेंगे गजेंद्र जी